हिरणाकश्यप को लगा मेरे भाई को तो मार दिया। इस नारायण ने वराह रूप लेकर के जान बचे तो लाख उपाय लौट के बुद्धू घर पर आए। हिरणाकश्यप को लगा कि आज नहीं तो कल मैं नारायण से बदला ले लूंगा। हिरणाकश्यप ने क्या किया, उस समय युद्ध को छोड़कर भाई को तो मर गया, भाई की तो मृत्यु हो गई और हिरणाकश्यप चला गया। हिरणाकश्यप जाकर के अपने राजमहल में जाकर के आज अपनी पत्नी धर्म पत्नी कयादु से कहता है, अरे कयादु, आज जानती हो मेरे भाई को वराह भगवान नारायण ने मार दिया। मेरा नारायण आज के बाद मेरा शत्रु है। मैं ब्रह्मा से तपस्या करके नारायण से बदला लूंगा और मैं तपस्या के लिए जा रहा हूँ। जी, जो आज्ञा कहा उस प्रकार आज हिरणाकश्यप आज तपस्या के लिए चलता है और जैसे तपस्या के लिए चला तो एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए, आग बंद कर ली, आसन लगा लिया और समाधि लगा करके अपने मुख से ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। इस समय देवताओं को चिंता हुई, इंद्र को चिंता हुई, नारद जी को चिंता हुई, तो राक्षस है, ये शत्रु है, अगर ब्रह्मा से वरदान मांग लेगा तो हो सकता है सारे संसार को हाहाकार करवा देगा। इसका तो तपस्या भंग करनी चाहिए। कैसी भंग करना चाहिए? तो नारद जी ने एक तोते का रूप ले लिया और तोते का रूप लेकर के उस वृक्ष के एक डाल पर जाकर के बैठ गए। इधर हिरणाकश्यप कहता कि ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। तो नारद जी तोते का रूप लेकर के कहते ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। अब तो ये ब्रह्माय नमः कहे, तोता विष्णवे नमः कहे, ये ब्रह्मा नमः कहे तो विष्णु तोता ओम विष्णवे नमः कहे। अब इसकी तपस्या तो भंग हो गई, तपस्या वपस्या तो किया नहीं, आग बबला हो गया और कहने लगा, हे नारायण के शत्रु, तो मेरे सामने मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, अरे जा करके यहाँ से भाग जा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। तोता तो उड़ करके चला गया। अब इसका मन भी थोड़ा खराब हो गया। जैसे मन खराब हो गया तो आज हिरणाकश्यप अपने घर वापस गया और जैसे घर वापस गया तो आज कयादु ने सुंदर थाली सजाई, पैर धोने के लिए पानी दिया और स्वामी को पूछा, नाथ आपको क्या तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए? क्या ब्रह्मा जी ने आपको वरदान दे दिया? तो आज हिरणाकश्यप कहता कि ना देवी, आज मैं तो तपस्या करने गया था ब्रह्मा की, ना जाने एक कहां से तोता आ गया, एक वृक्ष के डाल के ऊपर बैठ गया, मैं नीचे बैठा था वृक्ष के नीचे। वो तो जोर जोर से मैं ब्रह्मा का नमः कहता था और वो तोता अपनी मनुष्य के वाणी में कहता था ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। आप देखो, धर्म पत्नी तो है पर बहुत समझदार है। कयादु को लगा मेरा पति बड़ा दुष्ट है, कभी भगवान का नाम लेता नहीं, और आज इसके मुख से भगवान का नाम कैसे निकल गया? तो कयादु बड़ी समझदार थी, पैर धोने को पानी देती है, हाथ धोने को, हाथ पोंछने को टॉवेल देती है और कहती कि महाराज सच सच बताओ, क्या वो तोते ने ऐसा कहा था? बोले कैसा कहा था? बोले हाँ, वो कह रहा था ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। जैसे जैसे वो बार बार विष्णु का नाम लेता था, ये उंगली पर गिनते जाती थी। अभी तो 6 बार हुआ, अभी 9 बार हुआ, अब 12 बार हो गया, अब तो 70 बार हो गए, 80 बार, और बार बार फिर उसके साथ में ही आज क्या करती कयादु, रात्रि के समय भोजन से निवृत्त होकर शयन कक्ष में जाती है और पति से बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें कर करके 108 बार भगवान का नाम निकालती है और 108 बार भगवान का नाम निकाल करके उसी समय रात्रि के समय वो सो जाती है पति के साथ में। और पति के साथ में जब निंद्रा में चली जाती है, सो जाती है, तो आज उसी समय कयादु गर्भवती होती है और गर्भवती हो गई तो आज उसके गर्भ में कौन आया? साक्षात भगवान नारायण का भक्त प्रहलाद आया है महाराज।